गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है कि 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस आप थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करें। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बोला है, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाने के लिए। तो करंट का वैल्यू यदि पूछता 10 ओम में तो भी ये काम तो करना ही था, हमको थेवेनिन तो बनाना ही था। ठीक है, एक स्टेप कम होगा हमारा। तो सॉल्यूशन में फॉर ऑब्टेनिंग Thevenin's equivalent network following steps are used। ये 50 वोल्ट है हमारा यहाँ पर। ठीक है, चलो आपको 10 ओम में पूछ रहा है, मतलब यही 10 ओम रजिस्टर यहाँ लोड है हमारा। तो ये लोड किसी टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड होगा। यहाँ टर्मिनल आपको नहीं दिया है, तो आप अपने सहूलियत के अनुसार इस टर्मिनल का नेम आप लिख कर लें। तो यहाँ पर हम नेमिंग इसका कर देते हैं कि ये A है और ये B है। ये तो थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए आपको VTH चाहिए और RTH चाहिए, और VTH RTH मिल जाएगा तो VTH के सीरीज में RTH कनेक्ट कर देंगे और उससे जो नेटवर्क हमारा बनेगा वही ना इक्विवेलेंट नेटवर्क का थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क कहलाएगा। तो इसमें पहले हम लोग VTH कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1 में। सबसे पहले VTH कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ VTH network can be drawn as। नेटवर्क हम लोग बना ले VTH की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो नेटवर्क हम बना रहे हैं, तो VTH कैसे निकालोगे? तो जिस लोड, ठीक है, जिस लोड टर्मिनल के अक्रॉस हमको VTH निकालना है, सबसे पहले क्या बताए थे कि उस लोड रेजिस्टेंस को आप रिमूव कर दो, हटा दो। तो चलो हमको इस 10 ओम के क्रॉस, तो A से B के पास का जो लोड है उसको सबसे पहले रिमूव कर देंगे। तो हमारा नेटवर्क कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा देखिए, पचास वोल्ट, इसके पैरेलल में 40 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ से आप सीरीज में ये जो है हमारा रेजिस्टेंस 50 ओम। ठीक है, यहाँ से आपका ये कितना है 20 ओम, और ये सोर्स का वैल्यू कितना है हमारा 20 ओम, 20 वोल्ट, और इसका वैल्यू 20 ओम। इस लोड को हटा दिए यहाँ से हम लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किए। तो ये टर्मिनल हमारा क्या होगा, ओपन हो जाएगा हमारा, और इसी के बीच जो वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, VTH। ये प्लस और ये माइनस, यही होगा। अब आप खुद से सोचो कि इस VTH का वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको सोचना है। तो थोड़ा देखो, VTH हमको A से B के बीच का निकालना है। तो आपको क्या बताए थे, यदि किसी टर्मिनल के क्रॉस हमको वोल्टेज मेजर करना होगा तो सबसे पहले
उस टर्मिनल ए से बी का आने का हम एक शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड करेंगे। तो ए से बी आने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ जो हमारा होगा वो कैसे होगा, हम ए से स्टार्ट करें, फिर हम 20 ओम में चले जाएं, फिर 20 वोल्ट में चले जाएं, फिर बी पर पहुंच जाए, ऐसे भी है। आप बोलोगे सर हम ऐसे ही क्यों घूमें, हम ए से जाएं 50 ओम में भी जाओगे, फिर 40 एम में भी जाओगे, फिर बी में भी आ सकते हो, ठीक है। फिर क्या आप ऐसे चले जाओ, यहाँ से ए से स्टार्ट करो, 50 ओम में चले जाओ, फिर 50 वोल्ट में चले जाओ, फिर बी पर चले जाओ। तो यहाँ पर ए से बी का आने का 3 पार्ट है, ठीक है। लेकिन हमको शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो कौन सा है हमारा, यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा हमारा। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसमें हम क्या लिख देंगे, केवीएल इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। तो हमको वीटीएच का वैल्यू मिल जाएगा। अब थोड़ा देखो, यदि इस पार्ट में आप केवीएल इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ ड्रॉप निकालने के लिए 20 ओम में कितना करंट होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो 20 ओम में करंट हम पता कर लें तो 20 ओम का करंट का जो ड्रॉप होगा और ये जो ड्रॉप होगा, ये दोनों का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, वीटीएच के बराबर हो जाएगा। यानी हमको फाइंड क्या करना है, 20 ओम में करंट। अब इस 20 ओम में करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा देखिए, ये 50 वोल्ट है, क्या इसके पैरेलल में ये है, इसका मतलब है कि 40 ओम के क्रॉस भी वोल्टेज हमारा कितना एम्पियर होगा, 50 वोल्ट। यानी ये हमारा जो क्लोज सर्किट बनेगा, इस क्लोज सर्किट में ये वोल्टेज का वैल्यू 50 वोल्ट होगा या नहीं होगा, होगा। यदि हम इसमें केवीएल इक्वेशन लिख देंगे तो हमारा क्या करंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसमें हम केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं, आपको इसमें ऐसे, इसमें हम लोग केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 50 वोल्ट यहाँ होगा हमारा, क्योंकि इधर तो ये वायर ओपन है तो इसमें हमारा करंट जो होगा वही करंट इसमें भी आएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें करंट हमारा जो है, ये करंट को हम आई से डिनोट कर दें, तो यही करंट पूरे में सर्कुलेट होगा, क्योंकि इधर तो ओपन है हमारा, ठीक है। और यहाँ ये जो 50 वोल्ट होगा इसके क्रॉस अपियर हो जाएगा हमारा, यही 50 वोल्ट होगा हमारा। यहाँ पर भी हम मेंशन कर दें कि इसके क्रॉस की भी वोल्टेज जो होगा वो कितना, 50 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे में हमारा यही करंट ना सर्कुलेट होगा। तो बाय केवीएल इक्वेशन वी कैन राइट, इसमें हम लोग डॉटेड वाले जो पोर्शन है उस लूप में हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा बोलिए, 50i, क्योंकि ये करंट हमारा इधर तो जाएगा नहीं, ये वायर हमारा ओपन है तो यही पूरा इसमें सर्कुलेट होगा। 50i प्लस 20i प्लस 20 वोल्ट, हम माइनस कितना 50 इक्वल टू 0, यही वोल्टेज यहाँ पर अपियर हो जाएगा हमारा 50 वोल्ट। ये कितना 70i माइनस कितना 30 इक्वल टू 0, यानी आपको 7i माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज i इक्वल टू कितना 3/7 एम्पियर करंट का वैल्यू हमारा। होगा 10 हम लोग कॉमन ले लिए, i का वैल्यू हमको मिल गया हमारा कि नहीं। i का वैल्यू कितना आ गया आपका 3/7 एम्पियर हमारा करंट का वैल्यू हो गया। 50 20 70 20, ठीक है। और नहीं है कहीं देख लो, अच्छा 20 ओम यहाँ पर 10 वोल्ट, ये बाबू 10 वोल्ट है, ये सही कर लेना, ये ओम नहीं होगा, इसका यूनिट आपका 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर भी वैल्यू जो 20 नहीं होगी, ये कितना होगा हमारा 10 वोल्ट होगा। ये कितना हो जाएगा तो हमारा ये 10 होगा, तो यहाँ पर कितना -40, ये 4, यानी ये वैल्यू कितना i का वैल्यू 4 कितना हो जाएगा 7 एम्पियर करंट का वैल्यू, ठीक है। अब VTH की वैल्यू लिखने के लिए इसमें हम लोग क्या कर दे रहे हैं, केवीएल इक्वेशन घूम जा रहे हैं इसमें हमारा, इसमें। अब देखो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो ये है हमारा, और इसमें हम केवीएल घूम रहे हैं इस डायरेक्शन में। VTH निकालने के लिए वो शॉर्टेस्ट पाथ में हम लिख रहे हैं। तो बाय केवीएल इक्वेशन अगेन
by KVL equation we can write, हम किस में KVL अप्लाई करें, इसमें लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितना लिखिएगा, बोलिए। यहाँ पर चलेंगे तो पहले इसको क्या माइनस साइन मिलेगा, तो -10 वोल्ट, ठीक है। यदि ये करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन को फॉलो करता तब ना यहाँ ड्रॉप पॉजिटिव होता है, लेकिन थोड़ा देखिए ये मूवमेंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए 20 ओम रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा वो निगेटिव होगा। तो माइनस कितना 20 इंटू आई और प्लस VTH इक्वल टू कितना 0। यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, -10 20 4/7 प्लस VTH इक्वल टू कितना 0। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लें तो VTH का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 80/7, हमारा 10 प्लस 80/7 को यदि हम करें तो ये 770 प्लस 87 LCM हो जाएगा, और VTH का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 150/7। 150/7 कहने का मतलब आपका 21.48 वोल्ट, ये यानी VTH का वैल्यू कितना मिला हमारा 21.48 वोल्ट। ये हमारा किसका वैल्यू मिल गया, VTH का वैल्यू यहाँ से मिल गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग RTH निकालेंगे, फिर VTH के सीरीज में RTH कनेक्ट कर देंगे तो हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क मिल जाएगा। आप वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट डाउन कर ले। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं RTH की वैल्यू। तो स्टेप 2 में for calculating the value of RTH network can be drawn as, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको बनाना है, ये डायग्राम को आपको ड्रॉ नहीं करना है, इस डायग्राम को हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं कि RTH की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आपको प्लॉट ही करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। देखिए सबसे पहले RTH की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जिस लोड टर्मिनल के अक्रॉस आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना था उस लोड रेजिस्टेंस को ओपन रखना है, ठीक है। तो 10 ओम को हमको ओपन रख देंगे, तो वो टर्मिनल ओपन रखना है, A से B टर्मिनल ओपन, और उसके बाद इस नेटवर्क में जितना इंडिपेंडेंट सोर्स है उस सारे को रिप्लेस कर देना है बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको जब ओपन कर देंगे तो इसमें देखिए तो दो तो हमारा क्या है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और दोनों इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का वैल्यू एक का 50 वोल्ट है, एक का 10 वोल्ट है। जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसको शॉर्ट कर देंगे, जैसे इसको शॉर्ट कीजिएगा तो इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा शॉर्ट हो जाएगा। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। शॉर्ट हो गया हमारा, इसके पैरेलल वाला भी खत्म हमारा। यहाँ से एक क्या होगा 50 ओम का रेजिस्टेंस हमारा, वो फिर आपको कितना 50 ओम का जो टर्मिनल है हमारा, यहाँ पर से देखिए दो भाग में गया है, एक की ओर जाएगा और इससे एक आपका इधर आएगा जिसका वैल्यू कितना 20 ओम का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कितना हमारा 20 ओम। इसके साथ ये जो वोल्टेज सोर्स होगा वो भी क्या हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, ये, और ये टर्मिनल हमारा ओपन होने के बाद कुछ ये A और ये B हमारा, और
इधर से आप देखोगे जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वही क्या होगा, RTH हमारा। ठीक है, कैसे हुआ समझ में आया? फिर से देख लो, इसको हमको ओपन रखना है। देखो A से B के बीच में रेजिस्टेंस को हम ओपन रखे हैं क्योंकि यहीं पर आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है। इसको शॉर्ट किए, जब ये शॉर्ट करेंगे तो इसके पैरेलल में जितना भी रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा हमारा, ये भी शॉर्ट हो गया हमारा। जब दो हमारा पैरेलल लाइन होगा तो उसको एक वायर से दिखाना है, शॉर्ट दिखा दिए। ठीक है, उसके बाद ये 50 ओम, फिर यहाँ से 20 ओम, ये भी शॉर्ट। ये अब यहाँ से हम RTH का वैल्यू निकाल लें तो देखो तो RTH क्या मिलेगा, 50-20 पैरेलल में हो जाएगा। तो RTH का वैल्यू कितना, 50 गुने 20 बाई 50 प्लस 20, यानी 1000 बाई कितना, 70, यानी 100/7। 100/7 कहने का मतलब कितना हो जाएगा आपको, ये RTH क्या, ये 14.28 ओम ये हुआ RTH का वैल्यू। RTH मिल गया। अब स्टेप 3 में, स्टेप 3 जब VTH मिल गया, RTH मिल गया तो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लें। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज कैसे, एक आपको यही हमारा VTH, जिस VTH का वैल्यू कितना आया था हमारा VTH हम लोग वहाँ निकाले हुए थे, जो कि वैल्यू था 21.42 वोल्ट। VTH का वैल्यू था 21.42 वोल्ट। RTH हमारा कितना है, RTH का वैल्यू 14.28, ये A, ये B, ये यही इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बन गया हमारा। अब मान लो 10 ओम में आपको करंट पूछता कि कितना हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस A से B के बीच में हम 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं और फिर IL का वैल्यू कितना हो जाएगा, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। यही हमारा 10 ओम वहाँ पर लोड होगा हमारा, उसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते तो हमको क्या मिल जाता, करंट का भी वैल्यू मिल जाता है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन दो टाइप से हो सकता है आपको, या तो बोले थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करो और नहीं तो आपसे पूछे कि करंट का वैल्यू निकाले। ठीक है, या मान लो वोल्टेज पूछता है उसमें, तो करंट पता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है तो वोल्टेज नहीं निकल जाता, हो सकता है आपको वोल्टेज भी निकालने के लिए पूछे। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। और एक हम लोग इस पर बेस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंडिपेंडेंट पर, और उसके बाद हम लोग आपको डिपेंडेंट सोर्स का लेके चलेंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लें। चलिए एक और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम बेस्ड। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, डिटरमाइन द करेंट थ्रू 24 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। आपको क्या बोल रहा है कि 24 ओम रजिस्टर में कितना करंट हमारा फ्लो होगा, उसकी वैल्यू को आप डिटरमाइन करो। तो हम मान लेते हैं कि 24 ओम में करंट हमारा जो है वो आपका क्या है, IL, और यही हमारा जो है लोड रेजिस्टेंस है हमारे इस नेटवर्क के लिए। RL का वैल्यू कितना है, 24 ओम। अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड होगा वो किसी टर्मिनल के बीच में, तो यहाँ इसके लिए टर्मिनल ये है हमारा और ये है। हम अपने सुविधा के लिए इसका नेमिंग कर लेते हैं A और इसका B।
ठीक है। अब चलो IL की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको कैसे बताए थे, थेवेनिन्स में हम 5 स्टेप आपको बता रहे थे। पहले आप क्या निकालो, VTH निकालो, फिर क्या निकालो, RTS निकाल लो, फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाओ, फिर आपको क्या है IL की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बनेगा उसमें इस लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके उसके बाद IL का फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। चलो तो यहाँ पर सॉल्यूशन में for calculating the value of IL following steps are used। पहला क्या है, स्टेप 1 में हमको VTH फाइंड करना है। तो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ VTH नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज, ये आपका नेटवर्क है हमारा, ठीक है, शॉर्ट में कैन बी ड्रॉन एज। कैसे होगा हमारा, तो देखिए, तो VTH फाइंड करने के लिए तो हमको VTH जो है फाइंड करना है वो कहाँ, जब भी हम वोल्टेज निकालेंगे तो कहाँ बताए थे कि जिस लोड हमारा रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है उसी लोड के क्रॉस हम वोल्टेज निकालेंगे। तो VTH निकालने के लिए सबसे पहले इस 24 ओम रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, हमको ओपन कर देना होगा, यानी इस टर्मिनल को ओपन रखना है A से B के बीच में। और फिर हम डायग्राम बना लेते हैं पहले ओपन करके, तो कैसा बनेगा थोड़ा देखिए। इसको ओपन कर लेना है हमको, ओपन कर दिए इस टर्मिनल को हम लोग, ये और ये A और ये टर्मिनल B हमारा, और यहाँ पर वोल्टेज कितना 220 वोल्ट। ये इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 30 ओम, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 20 ओम, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 5 ओम, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 50 ओम। इसी ना A से B के बीच में आपको वोल्टेज मेजर करना है VTH हमारा। यहाँ पर हम पोलैरिटी मार्क कर लें, तो A पर प्लस कर दे और B पर माइनस कर लें। ये थोड़ा देखो, इसी नेटवर्क को हम सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड वे में ड्रॉ कर ले, तो इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये A है, ये B है हमारा, इसको हम ऐसे खींच दें ये, तो ये 30 और 50 जो है हमारा वो दोनों क्या है इसके, यही A से हमारा, A से देखो 30 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये कितना, इसको इधर लिख लो रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये 30 ओम, ये कितना 50 ओम हमारा, ठीक है। 30 ओम के रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर क्या है हमारा कनेक्शन है, तो देखो 30 ओम से हम कनेक्ट कर दिए ये, और ये 20 ओम, और ये कितना 5 ओम, और इसी के बीच में हमारा
एक वोल्टेज सोर्स है कनेक्टेड, जिसका वैल्यू कितना है हमारा, ये वैल्यू 220 वोल्ट, ये हमारा ऐसा बन सकता है। इसी नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर दें, ये हमारा होगा। अब थोड़ा देखिए, हमको इसी के बीच में ना वोल्टेज निकालना है VTH, और ये आपका क्या हो गया, ये एक प्लस और ये माइनस। अगेन देखो, हम फिर A से B के बीच में वोल्टेज, तो A से B का आने का पाथ सेलेक्ट कर लो। तो A से B आप कैसे जा सकते हो, 30 ओम में चले जाओ, फिर A पर जाओ, फिर ऐसे चले जाओ, फिर 20 ओम। एक पाथ ये भी हो सकता है। आप बोलोगे सर हम ऐसे नहीं है, या तो A से 50 ओम में चले जाओ, 50 ओम से 5 ओम में चले जाओ, फिर B चले जाओ। दो पाथ है हमारा, ये हमारा इसमें आने का। तो इस किसी एक पाथ में हम लोग क्या करेंगे, KVL इक्वेशन लिख देंगे। जब इस पाथ में KVL इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ भी करंट चाहिए हमारा, ठीक है। जब इस पाथ में लिखोगे तो इसमें भी करंट चाहिए हमारा, और ये पाथ में जब KVL हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसमें भी करंट चाहिए, या इस पाथ को लेके चलोगे तो भी चाहिए हमारा करंट। तो सबसे पहले हम 30 ओम में कितना करंट पास होगा वो निकालेंगे, और 20 ओम में कितना करंट पास होगा वो निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, तो क्या ये 30 ओम और 50 ओम जो है हमारा, वो क्या सीरीज में है। जब ये टर्मिनल हमारा इधर ओपन हो गया तो इधर कोई करंट जाएगा, जो 30 में आएगा वही आपका 50 में भी आएगा, जो 20 ओम में करंट आएगा वही क्या आएगा, 5 ओम में आएगा। क्या 30 ओम में जो करंट जाएगा वही 20 ओम में जाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जंक्शन फॉर्म हो गया हमारा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2, ठीक है। इसी का सिंप्लीफाइड नेटवर्क यहाँ बना दिए। अब थोड़ा देखो, यहाँ पर जो करंट का वैल्यू जो होगा हमारा, इसमें जो 30 ओम में जाएगा वही करंट क्या 50 ओम में जाएगा हमारा। मतलब इस पूरे ब्रांच में हमारा यहाँ पर करंट कितना I1 फ्लो होगा, इस पूरे ब्रांच में करंट क्या होगा I2 फ्लो होगा। क्या इस I1 का वैल्यू हमारा जो होगा वो, यदि यहाँ से यहाँ का वोल्टेज हमको पता चल जाए तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कर लेंगे तो करंट मिल जाएगा। तो देखो, तो ये और ये तीनों पैरेलल में है, तो यहाँ पर 220 वोल्टेज ने यहाँ पर पूरा अपियर होगा। इसके क्रॉस भी कितना होगा, 220 अपियर होगा। तो हम यहाँ से I1 का वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकालें तो I1 कितना हो जाएगा, 220 बाई आपका कितना 80, यानी 11 बाई कितना 4 एम्पियर I1 का वैल्यू। I2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना 220, यही टोटल वोल्टेज यहाँ एम्पियर हो जाएगा हमारा 230 बाई कितना 25 हमारा, कि नहीं 220 बाई कितना 20 और 5 25। यदि इसको यहाँ से करें तो 5 से कर लें तो 5 और 20 2 44 बाई कितना एम्पियर हमारा, यानी एक में करंट आ जाएगा कितना हमारा 11 बाई 4 एम्पियर, एक में कितना आ जाएगा 44 बाई 5 एम्पियर। करंट का वैल्यू मिल गया। अब हम A से B के लिए पाथ सेलेक्ट कर लें, तो हम पाथ ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, इसी में जा रहे हैं, ये वाला जो डॉट लाइन से मेंशन किए, यहाँ से इसमें KVL इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ से कितना देखिए बाई KVL इक्वेशन से वी कैन राइट, इस पार्ट में हम घूम रहे हैं, इस लूप में KVL लिख रहे हैं, ठीक है। तो A से B के लिए हम यही पाथ सेलेक्ट किए हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा KVL 30 I1, पहले इसको प्लस मिलेगा प्लस VTH। अब थोड़ा देखो, इसमें जब जाओगे तो ये करंट का डायरेक्शन हमारा और ये मूवमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए यहाँ जो ड्रॉप जो होगा वो निगेटिव लेंगे हम लोग, माइनस कितना 20 टाइम्स I2 इक्वल टू 0।
हम I1 की वैल्यू 30, I1 का वैल्यू 11/4 प्लस VTH माइनस 20 इंटू I2 44/5 इक्वल टू 0। चले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 15 × 11/4 प्लस VTH माइनस 520 हमारा ये 4 × 44 0। यहाँ से VTH का वैल्यू हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा 416 176 माइनस 15 × 11/4 हमारा 15 × 11/4 ये ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, VTH का वैल्यू मिलेगा। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है, उसके बाद हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे, यहाँ पर जो मिस्टेक था हमारा एक्चुअली ये 30 × I1 था हमारा, तो 30 × 11/4 होगा। शायद यहाँ से मिस्टेक से आपसे कुछ और लिखा गया तो इसको सही कर लेंगे। तो 30 × 11/4 प्लस VTH, तो 30 × यहाँ पर होगा 11 हमारा /4 ठीक है, 11/4। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 176 माइनस आपको ये 11 33/4 यानी ये हो जाएगा 176 माइनस 4 से 4 8 32 1 4 दूनी 8 82.5 176 में 82.5 चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए तो 176 में 82.5 चला जाएगा, इतना 5 में 2 हो जाएगा 3, 83.5 वोल्ट आएगा इसका वैल्यू। 83.5 वोल्ट, ये कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया, ठीक है, यहाँ से 5 में से 2 गया 3, 93.5 आएगा, 93.5 वोल्ट आएगा। यानी VTH का वैल्यू 93.5 वोल्ट, ये हमारा VTH का वैल्यू आया, ठीक है। चले तो यहाँ से VTH की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लें। VTH हमारा निकल गया। अब VTH निकालने के बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे, RTH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो RTH की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इतना वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लें। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हम लिख रहे हैं उसके बाद यहाँ से करना है हमको, ठीक है। ये डायग्राम हम आप रखने दिए हैं ताकि आपको हम समझाने के लिए, इस डायग्राम को प्लॉट नहीं करना है, आपके पास है। हमको कहाँ है, जहाँ VTH निकाले उसके बाद हमको इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए जो हम डायग्राम बनाएंगे वो आपको बनाना है, इसको नहीं बनाना है, ठीक है। तो फॉर कैलकुलेटिंग the value of RTH network can be drawn as, ठीक है। यहाँ से इसके बाद ये कैसा बनेगा, आपको क्या निकालना है RTH। तो RTH फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि लोड जो टर्मिनल को तो ओपन ही रखना है हमको, ठीक है। जहाँ पर लोड है उस टर्मिनल को ओपन रखना है और उसमें जितना इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको रिप्लेस करना। तो ये ओपन हो जाएगा हमारा, A से B का टर्मिनल ओपन रखना है हमको। उसके लिए एक सोर्स हमारा जो है ये आपका वोल्टेज सोर्स है, इसको शॉर्ट कर देंगे। तो इसको शॉर्ट दिखाना है तो कैसा बनेगा, ये A ये B, इसके बीच टर्मिनल को ओपन कर लिए हम लोग रखने, ठीक है। यहाँ से कितना है ये 30 ओम, यहाँ से 20 ओम हमारा,
ये कितना है 5 ओम, और ये कितना है हमारा आपको 50 ओम, और ये कितना है 5 ओम, और ये टर्मिनल हमको क्या है, ये आपको शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स इसी के बीच में है, तो इसको हम शॉर्ट कर दिए, ठीक है। ये और इसी के बीच में हमको क्या करना है, ए से बी के बीच में आपको RTH फाइंड करना है कितना होगा, ठीक है। याद करो शॉर्टेड टर्मिनल के केस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको बताए थे कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमको किसके बीच में निकालना है, ए से बी के बीच में। तो हमको इसको एक नेटवर्क को फिर से हम रीड्रॉन करेंगे, ठीक है। ये ए है, ये बी है, हम सुविधा के लिए इसका नाम आपको दे रहे हैं सी, और इसका नाम दे रहे हैं डी। हम बताए थे कि जिसके क्रॉस निकालना है उसको हमेशा आप किधर रखो, आप रेजिस्टेंस को लेफ्ट साइड में। तो हमको इसी के क्रॉस निकालना है, तो हम ए यहाँ मार्क कर लिए, बी यहाँ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सी टर्मिनल और डी टर्मिनल हमारा क्या शॉर्टेड है, यानी सी और डी हमारा एक ही जगह होगा। हमने सी और डी को कहीं इस प्लेन पर मार्क कर लिए, मान लो यही हम सी पॉइंट ले रहे हैं, तो यही हमारा क्या होगा, डी भी होगा हमारा। अब जैसे जैसे ओरिजिनल नेटवर्क कनेक्टेड है ऐसे कनेक्ट करते चलिए। तो थोड़ा देखिए, हम ए से सी, तो ए से सी, ए से सी हमारा, ए से सी का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 30 ओम हमारा। फिर सी से बी, सी से बी हमारा कितना 20, तो ये सी है ये बी है, सी से बी कितना 20 ओम, सी से बी। फिर बी से डी 5 ओम, तो बी हमारा यही है और डी यही है हमारा, ठीक है। यानी बी से डी, तो ये वाला पोर्शन बी होगा हमारा ये, अब बी से डी इसका मतलब पैरेलल में। तो बी से डी के बीच में कितना 5 ओम, ठीक है। फिर ए से डी, तो ए हमारा कहाँ पर है, इस जगह है हमारा, और डी यही टर्मिनल है, यानी ए से डी हमारा इसी के पैरेलल में होगा हमारा। चलो ए से डी, ए से डी होगा, और इसी के बीच में आपको यहाँ से RTH, और ए से बी कितना है 50 ओम। अब देखो ऐसे यदि इसको डायग्राम बना लोगे तो आपको इजी सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करने में होगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा RTH का वैल्यू, देखिए ये दोनों पैरेलल, ठीक है, ये भी दोनों पैरेलल, और जो दोनों आएगा वो आपस में सीरीज हो जाएगा। तो हम लिखते हैं RTH की वैल्यू, RTH इक्वल टू 30 गुने 50 प्लस डिवाइडेड बाई 30 प्लस 50, ये दोनों पैरेलल में, और उसके साथ ये जो पैरेलल आएगा वो आपस में सीरीज में, प्लस 20 गुने 5, 20 प्लस 5, यही होगा हमारा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 1500 बाई 80 प्लस 100 बाई कितना 25, ये हमारा कि नहीं, यहाँ से 1 शून्य 1 शून्य कैंसिल हमारा, और ये वैल्यू कितना 2500। तो RTH का वैल्यू कितना हो गया हमारा, बोलिए 150 बाई 8 प्लस कितना 4। इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू आ जाता है 22.75 ओम, यानी RTH हमारा कितना आ गया 22.75 ओम।
VTH मिल गया, RTH मिल गया, तब हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट बना सकते हैं। यहीं पर चले, इतना पहले आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। चले, VTH मिल गया, RTH मिल गया, अब हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो स्टेप 3 में थेवेनिन इक्विवेलेंट network can be drawn as ये VTH हमारा ये RTH, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B। VTH का वैल्यू कितना आया था? VTH का वैल्यू आया था 93.5 वोल्ट और RTH का वैल्यू आ गया है हमारा 22.75 ओम। यही हो गया हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बन गया हमारा। अब स्टेप 4, यदि मान लो सिर्फ आपको क्वेश्चन में कहता है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करे, तो यहाँ तक करके छोड़ देना है। यदि करंट का वैल्यू निकालना होगा तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए इसको तो ड्रॉ करना ही करना है, थेवेनिन तो बनाना ही पड़ेगा। तो 4 calculating the value of IL network can be drawn as क्या होगा? आपको जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको करंट निकालना था उसको क्या करेंगे, इस थेवेनिन इक्विवेलेंट जो नेटवर्क बनाए हैं उसके टर्मिनल में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये A, B, ये हमारा कितना था, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना में हमको कैलकुलेट करना था, आपको 24 ओम में था ना, तो वही 24 ओम यहाँ लोड रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये RTH का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हुए हैं, आपको 22.75 ओम, और ये हमारा वोल्टेज का वैल्यू आ गया है 93.5 वोल्ट ये, और यही करंट हमारा कौन सा IL। तो इस IL का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। VTH का वैल्यू कितना 93.5, RTH 22.75 और ये 24। ठीक है, इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 93.5, और ये आपको कितना हो जाएगा 426 हो जाएगा 46.75 हमारा 75 150 240 तो देखो, तो ये लगता है 2 टाइम्स आ जाएगा इसका, है ना। ये 2 एम्पियर यानी IL का वैल्यू 2 एम्पियर, ये इसका आंसर हो गया हमारा। ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया हमारा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग अभी टाइप 1 प्रॉब्लम देखें कि जिसमें सिर्फ हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स था, उस केस में हम कैसे करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो सेशन में, जो कमिंग सेशन जो होगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स का आपको बताएंगे। यदि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स है तो उस केस में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क कैसे ड्रॉ करेंगे और करंट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग आपको थेवेनिन थ्योरम। थैंक यू।